हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कुछ वियर्ड न्यूज़ और वियर्ड डिवाइसेस और करेंगे उसकी रोस्टिंग, और साथ ही मैं दूंगा आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव और फनी ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमेरिकी कंपनी ने एक ऐसा सेल्फी टोस्टर बनाया है जो आपके इमेज को ब्रेड को टोस्ट करते समय बना सकता है। इसके लिए आपको अपनी एक साफ फोटो कंपनी को भेजनी होती है। कंपनी उस फोटो के आधार पर टोस्टर में एक कस्टम धातु की प्लेट लगाती है, जिसे हर बार ब्रेड पर आपका चेहरा टोस्ट होकर दिखाई देता है। पर इस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत थी क्या? क्या तुम ब्रेकफास्ट में खुद को खाना पसंद करोगे? और क्या इससे ब्रेकफास्ट टेस्टी हो जाएगा? खैर, हम तो अपना चेहरा किसी और ही चीज पे बना रहे हैं। अरे चेहरा तक ठीक था दीदी, ये क्या कर दिया? हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो है नहीं, चेहरा नहीं तो चूहे जैसा ही कुछ हो जाए। Cheers। क्या आपको पता है टोस्टर स्लाइस्ड ब्रेड से भी पुराना है? दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक टोस्टर 1893 में बन गया था, लेकिन सबसे पहले हुई कटी हुई ब्रेड यानी स्लाइस्ड ब्रेड बाजार में 1928 में आई। मतलब करीब 35 साल तक लोगों को पहले चाकू से ब्रेड काटनी पड़ती थी, फिर उसे टोस्टर में डालना पड़ता था। अब एक ऐसा स्मार्ट मिरर आ गया है जो कुछ ही सेकंडों में आपका चेहरा देखकर आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी कई जानकारियां बता सकता है। इस एआई पावर्ड लॉन्गेटिविटी मिरर में लगा कैमरा आपके चेहरे की ब्लड फ्लो पैटर्न को स्कैन करता है और बिना किसी संपर्क के हेल्थ रिपोर्ट तैयार करता है। हम खुद के चेहरे तो तैयार होने के बाद भी नहीं देख पा रहे, सुबह उठ के क्या खाक देखेंगे? हमारे मिरर तो इतने स्मार्ट है कि हमारा एलियन वर्जन भी बना सकते हैं। स्मार्ट मिरर क्या होता है? ये है हमारे स्मार्ट लड़के। गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना थोड़ा। मैं अरे ये क्या कर दिया? लगा दे, उल्टे ही लगा दे। हमारे मिरर तो इतने स्मार्ट हैं कि हमारे बदले हमारा मिरर ही मूड हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आईना सिर्फ चेहरा दिखाने के काम आता है? असल में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट हजारों विशाल आईनों का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एक ही टावर में केंद्रित करते हैं। वहां इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि उससे भाप बनती है और फिर उससे बिजली बनाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं क्या आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहेंगे। अब एक ऐसी एआई डिवाइस आ चुकी है जो टॉयलेट में बैठकर आपके पॉटी का एनालिसिस कर सकती है। इस स्मार्ट सिस्टम का नाम ट्रूलू है। इसे टॉयलेट के अंदर लगाया जाता है और हर बार इस्तेमाल के बाद अपने आप स्टूल की तस्वीर लेकर उसका विश्लेषण करता है। मैं तो इतने मजे लूंगा इस डिवाइस के, अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करके गाय का गोबर डाल दूंगा उसमें। स्कैन में रिपोर्ट आएगा, पत्ते कम, घास ज्यादा खाओ। और जैसा चल रहा है, अब कुंडली की जगह तो लगता है टट्टी ही मिलाई जाएगी। और हमारे यहाँ के टॉयलेट्स की बात की जाए तो टॉयलेट से ज्यादा हमें लूडो प्यारा है। लूडो तो होना ही चाहिए। अब आएगा मजा जब मिल बैठेंगे चार यार और खेलेंगे लूडो, और हम बैठेंगे महाराजा जैसे सीट पे, और उसके लिए हमने डिजाइन की है ये। अब महाराज के बगल में महामंत्री की भी सीट लगाओ। क्या आपको पता है दुनिया में टॉयलेट पेपर वेडिंग ड्रेस कॉन्टेस्ट भी होता है? इस प्रतियोगिता में डिजाइनर्स को सिर्फ टॉयलेट पेपर से पूरी शादी की ड्रेस बनानी होती है। कपड़ा इस्तेमाल करना मना होता है। हर फूल, हर डिजाइन और हर लेस टॉयलेट पेपर से ही बनाई जाती है, और जीतने वाले डिजाइनर को $10,000 तक का इनाम मिलता है। जापान की एक कंपनी ने ब्रेन कंट्रोल कैट ईयर्स बनाया है। यह हेडबैंड आपके माथे पर लगे ईईजी सेंसर की मदद से दिमाग की हल्की फुल्की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को पढ़ता है। अगर आप किसी चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो कान ऊपर सीधे खड़े हो जाते हैं, जब आप रिलैक्स हो तो कान नीचे झुक जाते हैं। मेरे दोस्त ने जब से ये ब्रेन कंट्रोल ईयर्स खरीदे हैं और पहना है, तब से उसके दोनों कान घूम ही रहे हैं। पता नहीं क्या सोच रहा है वो। और ये है हमारा खुद का ब्रेन कंट्रोल पानी की पाइप, और ये है ब्रेन कंट्रोल्ड कंफ्यूजिंग हेलमेट। क्या आपको पता है आपका दिमाग हर समय बिजली पैदा करता रहता है? हमारे मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स आपस में संदेश भेजते हैं, जिससे बेहद छोटे छोटे विद्युत संकेत बनते हैं। इन्हीं संकेतों को ब्रेन वेव्स कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी आपका दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के वर्षावनों में वैज्ञानिकों ने मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी है। इसे फिलहाल बैलिस्टा स्पाइडर का नाम दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जाल को मकड़ी नहीं बल्कि चींटियां खुद सक्रिय करती है। जैसे ही चींटी रेशमी ट्रिगर को काटती है, जाल तेजी से सिकुड़ता है और उसे हवा में उछालकर ऊपर बने जाले में फंसा देता है। और ये है हमारा स्पाइडरमैन, अपने प्यार में भैंस को खिलाता हुआ। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन,
चुराया मेरे दिल का चैन। और ये दूसरा स्पाइडरमैन प्यार में अपने शिकार को गिराने के लिए मार खाता हुआ। और हम क्या फेंकने की कोशिश कर रहे हैं? बस बेटा बस, तुमसे ना हो पाएगा। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी का साइज डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो सकती है? इसका नाम है गोलायत बर्ड ईटर। इसके पैरों का फैलाव 30 सेंटीमीटर और वजन 170 ग्राम तक हो सकता है। नाम सुनकर लगता है कि यह रोज पक्षियों का शिकार करती होगी, लेकिन सच यह है कि यह ज्यादातर कीड़े मकोड़े, मेंढक और छोटी छिपकलियां ही खाती है। चीन में एक अनोखा बेबी आउटफिट काफी चर्चा में रहा, जिसे बेबी मॉप सूट भी कहा जाता है। इसके कपड़ों के हाथों, पैरों और पेट पर मुलायम माइक्रोफाइबर स्ट्रिप्स लगी होती है। जब बच्चा फर्श पर रेंगता है तो स्ट्रिप्स धूल साफ करने का काम भी करती है। और हमारा बच्चा एक बार पोछा पकड़ ले तो टू माई फ्यूचर डॉटर यू आर वेलकम। To my future daughter-in-law, you're welcome. और ये देखो हमारे बच्चे को कैसा कैसा ड्रेस पहनाया जा रहा है। क्या आपको पता है दुनिया में बेबी क्रॉलिंग चैंपियनशिप भी होती है? इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चे लगभग 3 से 5 मीटर की रेस सिर्फ क्रॉल करके पूरी करते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि कई बच्चे फिनिश लाइन की तरफ जाने के बजाय अपने माता पिता के पास वापस चले जाते हैं। कोई बीच में बैठकर खेलने लगता है तो कोई वहीं पर लेट जाता है। माता पिता उन्हें छू नहीं सकते, इसलिए खिलौने, मोबाइल और मजेदार चेहरे बनाकर उन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक यूट्यूबर ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रोलर कोस्टर पर बैठकर चिकन नगेट्स खाना शुरू कर दिया। इस स्टंट को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना गया, क्योंकि चलते रोलर कोस्टर पर खाना खाना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद पार्क प्रशासन ने उस व्यक्ति को यूएसए के सभी सिक्स फ्लैग्स पार्क में बैन कर दिया। यानी कुछ सेकंड्स की वायरल वीडियो ने उसे यूएसए के सिक्स फ्लैग्स पार्क में कंप्लीटली बैन कर दिया। बताओ, इनको देख के तुम ही बताओ, क्या ये रोलर कोस्टर में बैठ के चिकन नगेट्स खा सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में डर के मारे कुछ खाते नहीं, पर क्या क्या निकल जाता है पता नहीं। उस बंदे ने चिकन नगेट्स खा के दिखाया और इनको देखकर ऐसा लग रहा है मेघनाथ का मूर्छावान इन्हीं को लगा है। और ये रही मेरी सवारी, इसमें मैं बिरयानी के साथ एक्स्ट्रा रायता भी मांग के खाऊंगा। कौन करेगा मुझे बैन? क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर फाल्कन फ्लाइट है? यह रोलर कोस्टर लगभग 195 मीटर ऊंचा है। इसकी अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर है और इसके ट्रैक की लंबाई 4.25 किलोमीटर है। इसमें लगभग 158 मीटर की सबसे बड़ी ड्रॉप है, जो दुनिया के सबसे रोमांचक रोलर कोस्टर्स में से एक बनाती है। ये नाव हवा में उड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन असल में ये नहीं उड़ रही है। एक रेयर ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसे फाटा मागाना या सुपीरियर मिराज भी कहते हैं। यह घटना तब होती है जब समुद्र की सतह के पास ठंडी हवा और उसके ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। अलग अलग टेम्परेचर वाली इन लेयरों से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बेंड हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो नाव हवा में उड़ रही हो। हमारे यहाँ भी बोट उड़ते हैं, बट चिड़िया उड़, गधा उड़, बोट उड़ इस वाले गेम में। हमारे यहाँ कोई मिराज नहीं होता, हमारे यहाँ होता है राज। वो राज है कौन सी बूटी खा के तुम्हें मिराज दिख रही है। जैसे ये भाई साहब, क्या फोका है, कौन सी क्वालिटी का फोका है पता नहीं, बट भूसा इसको पानी दिख रहा है। इसके प्रतिबंधित होने के बाद अब तक की स्टडी ये कोई मिराज नहीं, ये हवा में हिचकोले खाता हुआ बनाना राइड ही है। तुम थोड़े पैसे और दे दो, ये तुम्हें बोट की जगह रॉकेट से ही बांध देगा। क्या आपको पता है मिराज केवल पानी का भ्रम नहीं बनाता, बल्कि ये पूरा का पूरा शहर भी आसमान में दिखा सकता है। साल 2015 में चीन में हजारों लोगों ने आसमान में गगनचुंबी इमारतों वाला एक शहर देखा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो भी काफी वायरल हो गए। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह कोई एलियन सिटी नहीं थी, बल्कि एक बेहद दुर्लभ फाटा मोर्गाना मिराज था। फीफा वर्ल्ड कप के एक लाइव मैच के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सारे दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैच की कमेंट्री कर रहे पूर्व फुटबॉलर डैनी मर्फी अचानक अपने खोए हुए पालतू बिल्ले बॉब की कहानी सुनाने लगे। इस घटना की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई और अगले मैच में डैनी मर्फी ने बताया कि अब उसकी बिल्ली बॉब मिल चुकी है। एक हमारे यहाँ के कमेंटेटर है, ऐसा कमेंट्री करते हैं जैसे कानों से खून निकाल दे। किसी को नहीं पड़ी है इनकी बिल्ली जापानी लोमड़ी के साथ भाग गई या किसी के कुत्ते के साथ भाग गई। ओवर ब्रिज में काम किया हम। अरे मुंह में कहा सूता है? बोलिए बोलिए। बस बिना सर पैर की कमेंट्री करा लो इनसे।
गेंद इतनी ऊपर गई कि एयर होस्टेस की चुम्मी लेके आएगी। अगर अजीत अगरकर एक ऑलराउंडर है तो मैं ऐश्वर्या राय हूं। अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो मैं उनको चाचा बोलता। क्या आपको पता है अब खेलों की कमेंट्री इंसान नहीं बल्कि एआई भी कर रहा है। विंबलडन जैसे बड़े टूर्नामेंटों में मैच के हाइलाइट्स के लिए एआई कमेंट्री का इस्तेमाल किया गया। एआई कुछ सेकंड में ही मैच का विश्लेषण करके कमेंट्री तैयार कर सकता है और अलग अलग भाषाओं में सुना भी सकता है। इंग्लैंड में हर साल वर्ल्ड कस्टर्ड पाई चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। इस अनोखी प्रतियोगिता में खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर कस्टर्ड पाई फेंक कर मारते हैं और पाई का निशाना सिर्फ चेहरा ही होना चाहिए। इसमें इस्तेमाल होने वाली पाई खाने वाली नहीं होती। इसे हल्के फोम या खाली पेस्ट्री बेस में कस्टर्ड भरकर बनाया जाता है ताकि किसी को गंभीर चोट ना लगे। इस प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को बाएं हाथ से ही पाई फेंकनी होती है और वे तय दूरी से ही निशाना लगा सकते हैं। हम किसकी चैंपियनशिप कर रहे हैं? हाथ टूटा है तो क्या हुआ, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ये हुआ 6x6 पॉइंट्स। ये हुआ 6x6 पॉइंट्स। इसमें तो केक से इतने परखच्चे उड़े हैं कि 2-3 हजार पॉइंट्स तो उसे मिल ही गए होंगे। क्या आपको पता है कस्टर्ड पाई का इतिहास 700 साल पुराना है? इसकी शुरुआत मध्यकालीन यूरोप में हुई थी, जहां इसे अंडे और दूध से बनाकर पेस्ट्री में बेक किया जाता था। लेकिन असली लोकप्रियता इसे 1913 में मिली, जब पहली बार एक मूक फिल्म में किसी के चेहरे पर कस्टर्ड पाई फेंकी गई थी। इसके बाद यह दुनिया की सबसे मशहूर कॉमेडी का हिस्सा बन गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में पुलिस ने एक ऐसी बाइक का पीछा किया जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बाइक पर न नंबर प्लेट थी, न हेडलाइट, न टेल लाइट, और उसकी हालत भी काफी जर्जर यानी रस्टी थी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन वह भागने लगा। दिलचस्प बात यह रही कि बाइक इतनी धीमी थी कि हाई स्पीड चेज की जगह यह पूरा मामला एक स्लो मोशन रेस जैसा लग रहा था। चलो, जब तक पुलिस इसको पकड़ती है तब तक मैं थोड़ा ब्रेड खा लेता हूं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, प्लान कैंसिल, मैं कुछ नहीं खा रहा। चलो वापस चोर पुलिस ही देखते हैं। पकड़ा गया। मैंने भी कुछ दिन पहले एक शादी में ऐसा चेज देखा था। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे धीमा जानवर 3-टॉइड स्लॉथ है? 1 किलोमीटर चलने में इसे लगभग 4 घंटे लग सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि यह रोज 15 से 20 घंटे तक सोता है और इसका शरीर बहुत धीमी गति से ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए जल्दी जल्दी चलने की जरूरत इसे पड़ती ही नहीं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अभी कहाँ है तू? भैया डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ तेरी तबीयत को? भैया स्मार्ट मिरर बोल रहा है बॉडी में आयरन की कमी है। मैंने आयरन की गोली खा ली, फिर बॉडी काली हो गई, और टूलू डिवाइस बॉडी एनालाइज करके बोल रहा है बॉडी में आयरन ज्यादा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। यहाँ तुझे मैं बताता हूँ। The Trigger Techie, time for the show! Let's go!